Hello everyone, and once again I welcome you all to my YouTube education channel, The Guru Upanishad English Classes. Today in my new video, I am going to discuss the chapter number 3, that is the 2 stories about flying, from first flight book of class 10th CBSE curriculum. Okay, so in this video session I'm going to discuss the explanation of this chapter, third chapter of class 10th CBSE book, first flight, the 2 stories about flying. Okay, I'm going to discuss line by line explanation and comprehension of this chapter. Okay, स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है। इसके साथ में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके गाइस, और आप चाहते हैं कि ये थर्ड चैप्टर क्लास 10th का अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसका कॉम्प्रिहेंशन हो जाए। ओके, आप कॉम्प्रिहेंड कर लें इसको, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, ये ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो को एंड तक देखिए आप। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट इट। ओके, एट फर्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, we shall know about its writer. There are 2 parts in this chapter. One is his first flight, that is a story of a seagull. Okay, पहला पार्ट इसका है his first flight, जो एक सीगल का स्टोरी है, समुद्री पक्षी का स्टोरी है। ठीक है, कि कैसे वो पहली बार अपना उड़ान भरता है। ओके, जो लिखा गया है लैम ओ फ्लैहर्टी द्वारा। ओके, सो हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटन बाय लैम ओ फ्लैहर्टी। एंड इन सेकेंड पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, फ्रेडरिक फॉसेथ। ओके, फ्रेडरिक फॉसेथ द्वारा लिखा गया है। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, बिफोर वी रीड द चैप्टर, देयर आर सम points that we should discuss. Okay, a prologue, प्रस्तावना है, भूमिका है। Since earlier times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. Okay, 2 stories about flying we are going to study in our book. Okay, and we have seen that पुराने समय से आकाश में हमारी रुचि बहुत रही है। ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे पायलट्स की, ठीक है, हमारे स्काई डाइवर्स की, अलग अलग प्रकार से हमने कोशिश किया है कि आकाश के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल रखें या वहाँ तक पहुँच रखें। इसी का नतीजा है कि आज हम एरोप्लेन, चॉपर, रॉकेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा बहुत सारे मीडियम से हम स्पेस को लगभग कन्क्वायर कर चुके हैं। ठीक है, First story is a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? पहली स्टोरी जो है जिसको हम पढ़ेंगे वो एक छोटे नौजवान, ठीक है, यंग नौजवान सीगल की है, एक बच्चे की है, मतलब समुद्री पक्षी है, एक बच्चा है, उसके बारे में है कि कैसे वो अपने डर को जीतता है। ओके, कैसे वो अपने डर को जीतता है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपका 33 है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आपके सामने टेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ साथ यदि आपके पास बुक है तो आप उसे प्रोसेस करें और साथ साथ पढ़ें। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज।
Okay, his two brothers and sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Okay, जो छोटा सीगल है वो अपने लेज पे, लेज मतलब एज ऑफ अ रॉक, एक चट्टान का किनारा, बाहरी भाग, ओके, चट्टान का किनारा या बाहरी भाग, एज ऑफ अ रॉक, कगार, वो अपने लेज पे जो है अकेला पड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि उसके जो दो भाई बहन हैं, ठीक है, उसके जो दो भाई बहन वो ऑलरेडी उन्होंने उड़ान भर ली है एक दिन पहले, द डे बिफोर। ओके, एक दिन पहले उन्होंने अपनी उड़ान भर ली है, लेकिन ये जो छोटा सीगल है वो उनके साथ उड़ने से डरता है। ठीक है, उसे डर लगता है पहली उड़ान लेने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Okay? किसी प्रकार से after a lot of try, बहुत कोशिश करने के बाद किसी प्रकार से, ठीक है, वो थोड़ा दौड़ कर आता है सामने की तरफ। ओके, लेज जो है उसका जो सेल्फ है, जिस रॉक पे वो रह रहा है, उसके ब्रिंक मतलब किनारे तक दौड़ के आता है और कोशिश करता है कि अपने विंग्स को फ्लैटर करे, फड़फड़ाए, पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक उसे डर लगता है। क्या डर लगता है? The great expanse of sea, it stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जब वो सामने देखता है तो अथाह समुद्र, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, नेवर एंडिंग एटर्नल सी वाज देयर। वहाँ सामने उसे अथाह समुद्र दिखता है जो बहुत ही गहरा है, ओके, और दूर तक फैला है, मीलों दूर तक, मतलब जिसका अंत नहीं है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसे उस समुद्र को देखकर ऐसा लगता है कि he would not be capable, वो समर्थ नहीं हो पाएगा, ठीक है, पूरी उड़ान भरने में। वो सोचता है कि कब तक वो उड़ान भरेगा, समुद्र तो इतना बड़ा है, पूरे समुद्र में उसको उड़ते ही रहना पड़ेगा। ओके, और उसे अपने कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं होता कि वो उतना ज़्यादा उड़ पाएगा, और उसे डरता है कि वो समुद्र में जाकर गिर जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए वापस दौड़ के वहीं अपने लेज में, जिस होल में पिछली रात वो सोया था, वहाँ चले जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Okay, इसके बावजूद भी कि उसके भाई और उसके छोटे बहन जो हैं, जो उससे छोटे हैं, जो शावक उससे छोटे हैं, वे भी दौड़ कर किनारे तक गए, ब्रिंक तक गए एज के, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप किया, ओके, और उन्होंने उड़ान भर ली। He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. ओके, वो अपनी करेज को गैदर करने में, मस्टर मीन्स गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर करने में वो फेल हो गया, नहीं कर पाया अपनी कोशिश को, अपने हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाया वो, ठीक है, कि वो एक बार वो छलांग, पहली छलांग, दैट प्लंज विच अपीयर्ड हिम, पहली छलांग जो उसे इतनी डरावनी लग रही थी, उसको ले पाए। ओके, His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. Okay, उसके जो माता पिता थे सीगल के, okay, they came around him, okay, around, उसके आसपास वो आए थे,
ठीक है, ताकि वो लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाएं। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मीन्स कंडेमिंग, कंडेम करना, स्कोल्ड करना, डांटना, निंदा करना, उसकी निंदा की, ठीक है, उन्हें उसे डांटा, उसे पे चिल्लाया, उसे डराया। किस बात के लिए डराया? कि यदि वो उड़ता नहीं है तो उसे भूखों छोड़ दिया जाएगा, उसको खाने को नहीं दिया जाएगा। लेकिन सीगल फिर भी नहीं साहस कर सका उड़ने का, बिकॉज उसने अपने जिंदगी का डर था, उसे अपने लाइफ का डर था कि यदि वो उड़ेगा तो समुद्र इतना बड़ा है, उसके पंख अभी इतने बड़े नहीं हैं कि देर तक वो समुद्र में उड़ सके और एक बार वो डूब जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे बीत गए इस बात को और उस समय से अभी तक इसके पास कोई नहीं आया। ओके, ना इसके माता पिता, ना इसके भाई बहन, सभी ने इसका तिरस्कार किया। They all just criticized, okay, and upbraided him. उसकी कंडेम किया उसको, okay, and they called him टिमिड, डरपोक, कायर उसको बुलाया और इसलिए उसके पास वो नहीं आए। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और पिछले दिन 24 घंटे हो चुके थे उस घटना को जब उन्होंने कोशिश की थी कि वो उड़े, लेकिन उसके बाद उसने पूरे एक दिन देखा था, मतलब कि कल पूरे एक दिन देखा था कि किस प्रकार से उसके माता पिता उसके बाकी भाई बहनों को आकाश के सारे गुण, ओके, ऑल द क्वालिटीज, ऑल द मेरिट्स ऑफ द स्काई, लाइक एज डाइविंग, ओके, लाइक एज स्कीमिंग, ओके, किस प्रकार से स्कीम करना है। स्कीम मीन्स पानी के लहरों को छू कर निकल जाना है, ओके, नियरली फ्लोटिंग एट द सी सरफेस एंड देन हैविंग अ डाइव इनटू द स्काई, ओके, एंड देन हाउ टू डाइव फॉर द फिश, मछलियों को किस प्रकार से गोता लगा के एक झटके में पकड़ लेना है। ये सारी कलाएं जो है, आकाश की कलाएं, उसके माता पिता उसके बाकी भाई बहनों को सिखा रहे थे, उसमें निपुण कर रहे थे, परफेक्टिंग, ओके। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled round, raising a proud cackle. Okay, और उसी समय उसने यह भी देखा कि किस प्रकार से उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली मछली, जिसका नाम है हेरिंग, एक प्रकार की समुद्री मछली है, ठीक है, पहली मछली उसने पकड़ी और उसे मजे से खा रहा था। डिवोर मीन्स टू हैव योर फूड विद अ ग्रेट टेस्ट, विद अ ग्रेट प्लीजेंट, ओके, बहुत आनंद के साथ किसी भोजन को खाना उसे डिवोर कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार से वो उसे आनंद के साथ एक पत्थर पे खड़े होके खा रहा था, जबकि उसके जो माता पिता थे वो खुशी में चहचहाते हुए, आवाज करते हुए, किलकारी करते हुए, कैकल करते हुए उसके आसपास घूम रहे थे, उड़ रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Okay? और पूरे सुबह, उस दिन पूरे सुबह से पूरी फैमिली जो है वो दूसरी तरफ एक बड़े से चट्टान पे, जो ठीक इसके चट्टान के ऑपोजिट था, ओके, वहां चली गई थी और वहीं से उसे उसके कायरपन के लिए, ओके, उसे टॉन्ट कर रहे थे, ताना दे रहे थे, उसे उसकी निंदा कर रहे थे, ठीक है, उसको मॉक कर रहे थे, स्कॉफ कर रहे थे, ओके। स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड पैराग्राफ। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब जो है सुबह बीत गई थी और सूरज जो है आसमान में चढ़ रहा था, मीन्स इट वॉज नून वॉज कमिंग, अप्रोचिंग। नून जो है, दोपहर जो है, वो बिल्कुल सर पे था, सूरज सर पे होने को था, क्योंकि
बिल्कुल ही धूप जो है वो कड़ी हो गई थी, और उस यंग सीगल को ये धूप और भी कड़ी लग रही थी, क्योंकि उसने अभी तक कल रात से, पिछले एक दिन से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then other. धीरे धीरे वो बाहर अपने छिपने के जगह से बाहर आया, और साथ ही में किनारे पर आकर उसने अपना एक पैर पे खड़े हो गया, और एक पैर उसने अपने दूसरे पंखों में छुपा लिया। फिर वो उसने एक आंख बंद की और धीरे से दूसरी आंख बंद की, और ऐसा दिखाने की कोशिश किया, pretended to be falling asleep, कि वो सो गया है। Still they took no notice him. ऐसा करने के बाद भी उसने, उसके माता पिता ने या उसकी फैमिली ने, किसी भी मेंबर ने, भाई बहन ने उसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brother and his sister lying on a plateau dozing with their heads sunk into their necks. Okay? और उसने अपने दोनों भाई बहनों को देखा कि किस प्रकार से वो उस बड़े से चट्टान पे लेटे हुए हैं, आराम से अपने हेड को, सर को अपने गर्दन में छुपा के, और किस प्रकार से अच्छी नींद ले रहे हैं। डॉजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। ओके, अच्छी नींद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेट जो है बड़ा था, उन्होंने खाना खाया था। His father was preening his feather on his white back. और उसके पिता जो है, सीगल के, यंग सीगल के पिता जो है, वो अपने पंखों को डेकोरेट कर रहे थे अपने बीक से। प्रीन मतलब बच्चों चोंच से जो पक्षियां अपने पंखों को सहलाती हैं, संवारती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीनिंग। ओके, सो उसके पिताजी ऐसा कर रहे थे। एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ जो है वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। ओके, वो एक छोटे से उभरे स्थान पे, या एक छोटे से उथले स्थान पे जो चट्टान पे था, उस पे खड़ी हुई थी, और सामने की तरफ उसका सीना दिख रहा था, फ्रंट पार्ट दिख रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट द पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. कभी कभी वो जो उसके पैरों में एक मछली पड़ी हुई थी, मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसमें से कभी कभी वो अपनी चोंच से उसके फ्लैश को टीयर कर देती थी। ओके, और फिर टीयर करने के साथ ही अपने बीक को उस चट्टान से रगड़कर शार्प भी किया करते थे, स्क्रैप। ओके, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। और उस स्वादिष्ट मछली को देखकर जो यंग सीगल है वो पागल हो गया, बिकॉज वो पहले से उसे भूख काफी ज्यादा लगी थी, भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। ओके, और उससे काफी वीकनेस भी महसूस हो रहा था, वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था भोजन को देख के। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसे वो सारा दृश्य याद आ रहा था कि किस प्रकार से उसे जब मछली उसके माता पिता देते थे, तो उसे आनंद से उसे टीयर करके, आराम से अपने चोंच का भरपूर यूज करके उसे बार बार पहले टीयर करके फ्लैश को खाता था, और अपने चोंच को शार्प करता था रॉक से दबा के। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। अभी थोड़ा पार्ट और बाकी है, जिसे वीडियो लंबा ना होने के कारण मैं इसे अगले पार्ट में आपको बाकी पार्ट पढ़ाऊंगा। और यदि आपको अगला पार्ट पढ़ना है और समझ में आया पीछे का पार्ट, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, या फिर क्या समझ में नहीं आया, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक समरी कर लेते हैं हम लोग, जो जितना हमने अभी तक पढ़ा। समरी में हम टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ओके, उड़ने के विषय में 2 स्टोरी पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने चुना हिज फर्स्ट फ्लाइट, विच इज द स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल, ओके, एंड हिज फियर अबाउट फ्लाइंग।
एक यंग सीगल और उसके उड़ने के डर के बारे में, विच इज रिटन बाय लैम ओ फ्लैहर्टी। ओके, लैम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी वी स्टडीड स्टूडेंट्स दैट देयर वाज अ यंग सीगल, ओके, हु कुड नॉट डेयर टू फ्लाई, उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। Even then his young sister or brother and many other his relative have flown in front of him, उसके सामने ही उन्होंने अपनी अपनी उड़ान भरी है, उसके छोटे बड़े भाई बहनों ने, ठीक है, फिर भी वो डरता है। he is afraid to see that vast stretching sea which seems to be expand to miles, मीलों दूर तक सिर्फ समुद्र को देखकर he could not dare on his एंड बिलीव ऑन हिज विंग्स, अपने पंखों पे वो भरोसा नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि इतनी देर तक तो उड़ नहीं पाएगा, वो डूब जाएगा। एंड हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर टू ट्राई अ लॉट टू गिव हिम कॉन्फिडेंस, ओके, एंड दे ट्राई एवरी वे, उन्होंने हर कोशिश की, उसको प्रोत्साहन किया पहले, फिर उसको डराने की कोशिश की, फिर उसको डांटा धमकाया, फिर उसको भूखे भी छोड़ दिया, ओके। और अब उसकी जो है भूख से हालत खराब होती है, वो देखता है कि किस प्रकार से वो परिवार से अलग थलग हो गया है, उसके बाकी भाई बहन अच्छे से उड़ रहे हैं, उन्होंने उड़ना सीख लिया है और मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, उसकी माँ के पास भी मछली है लेकिन कोई इसे खाने को देने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब इसे वो भूख बहुत कस के लगी है और मुझे लगता है कि स्टोरी में आगे ये उड़ने की कोशिश करेगा। तो स्टोरी में आगे क्या होता है जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। टिल देन कीप वॉचिंग माय एजुकेशन चैनल द गुरु उपनिषद इंग्लिश क्लासेस एंड स्टे सेफ एट होम।